बलात्कार करके और उसको फांसी पर लटकाया है, तो हम लोग इसके लिए अगर DMSP अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। एक छाछड़ क्या लिख रहे हैं? 15 साल का हो गई थी पूरा, तो 25 तारीख को 15 साल का हो गई थी और वो बर्थडे मना रही थी। उसी दिन बर्थडे उसका लड़की, क्या सजा मिलना चाहिए? फांसी की सजा मिलना चाहिए, फांसी होना चाहिए। फांसी होना। हाँ, कि दूसरे लड़की को इस तरह का। माँ से प्यार करता था, उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध था। देखिए कैसे भाग रहा है सब। वो भाग गया, पंकज सिंह भाग गया, फरार हो गया। इतना दोषी अगर पंकज सिंह है, उतना दोषी लड़की की माँ भी है। आप महिला संगठन से आती हैं, तो क्या आप भी उसको भी सजा दिलवाइएगा? हाँ, तो देखिए नाजायज होता है। लटका देंगे। अच्छा, तुम लोग मत बताना, नहीं तो तुम लोग को भी लटका के फेंक देंगे। हाँ, और मुंह पे मार दिए थे और गोड़ हाथ बांध दिए थे। आपके मुंह पे अपनी बेटी को कुर्बानी तक देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप आई हैं कि ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में एक बेटी माँ हो कि ना हो, तो उसको भी आप लोग सजा दिलवाइए। चलिए, धन्यवाद। 01 छाछड़ पहुंच चुके हैं प्यारेपुर गांव, जिला गोपालगंज। यहाँ पे एक मर्डर होता है, उसी मर्डर के अगर जो लड़का किया है बलात्कार करके और उसको फांसी पर लटकाया है, तो हम लोग इसके लिए अगर DMSP अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे गोपालगंज जिला में, DMSP को घेरेंगे। और क्या लगता है, ठीक है आप घेरिएगा, लेकिन ये बताइए जो लड़की की माँ है, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो लड़का हत्या किया है बलात्कार करके, वो लड़की के माँ से प्यार करता था, उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध था। देखिए, ये तो पेपर में निकला हुआ था, पढ़े थे, हमारे नेता लोग भी पढ़े थे, मैं तो थी नहीं, लेकिन हम जैसे आई हमको पता चला तो हम तुरंत यहाँ आए और यही जानने के लिए हम लोग भी इस गांव में आए हैं कि जानने के लिए, हकीकत जानने के लिए। और ये बात बताइए, अगर हकीकत होगा कि लड़की की जो माँ है उससे शारीरिक संबंध था, तो कहीं ना कहीं जितना दोषी अगर पंकज सिंह है, उतना दोषी लड़की की माँ भी है। आप महिला संगठन से आती हैं, तो क्या आप भी उसको भी सजा दिलवाइएगा? हाँ, तो देखिए नाजायज होता है, जायज होता है। अगर जो भी इस थी मामला में अगर गलत पाए जाएंगे, हम लोग उसके लिए आवाज उठाने का काम करेंगे और हम लोग सजा दिलवाने का काम करेंगे। और सिर्फ मतलब महिलाओं को ही प्रताड़ित किया जाता है, उसी के लिए आप लोग मतलब मोर्चा वगैरह निकालती है? किसी नहीं, किसी के भी साथ, किसी के भी साथ जी, खाली महिलाएं के लिए नहीं, पुरुष के भी साथ अत्याचार जुल्म होता है तो हम लोग सड़कों पर उतरते हैं। चाहे यहाँ के व्यवसायी, चाहे किसी के भी साथ, लोगों के साथ अगर जुल्म अत्याचार होता है, चाहे अगर किसी के साथ बलात्कार होता है, किसी के साथ अत्याचार होता है, जुल्म होता है, हम लोग सड़क पर उतरते हैं, आवाज़ उठाने का काम करते हैं और जो नाजायज करता है उसके खिलाफ हम लोग बोलते हैं। आए दिन ऐसे घटना घटित हो रहा है, प्रेम प्रसंग वाला मामला आए दिन देखा जा रहा है, और जिसमें अधिकांश करके वो महिला लोग ही दोषी होती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर हम लोग यही कहना चाहेंगे कि महिला लोग दोषी अगर दोष अगर करती है कुछ गलत, तो दोषी। कभी फेसबुक से प्यार हो जाता है, शादीशुदा औरतों को देखते हैं कि 40 साल 30 साल की औरत है, फेसबुक से प्यार हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी प्यार होता है कि अपने बेटी को कुर्बानी तक देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप आई हैं कि ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में एक बेटी चली गई, वही तो हम लोग पता करने के लिए भाग कर अगर शादी करती है तो माँ बाप जब छोड़ देता है तो कहीं के नहीं रहती है। अगर लड़का सही मिल गया तो, नहीं तो बहुत सारे बेटियों को ले जाकर बेच दिया जाता है बहुत। और मोदी की सरकार, हम कहना चाहेंगे कि वो कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी कैसे बचेगी ही नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? सही बात। हमारी बेटियों का साथ अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है और बलात्कार करके हत्या कर दिया जा रहा है। और यहाँ के जो सरकार है, केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार, बिहार में तो मैं दोनों को कहना चाहती हूँ कि ये लोग खाली बात करना जानते हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ होता है तो इस पर बोलना चुप्पी साध लेते हैं। आखिर इन दरिंदों से बेटी को कैसे बचाएं? हाँ, ये इसीलिए तो महिला संगठन बना है। अगर महिलाएं हमारे जो संगठन में जुड़ती है और कहीं भी कुछ होता है तो हमारी महिलाएं बर्दाश्त नहीं करती है, वही सजा देती है।
चलिए, इतना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ और भी लोग आए हैं? जी हाँ, हमारे साथ हम लोग 5 आदमी महिला लोग आए हैं, 5 टीम आया है। हाँ। महिला लोग के अगर उस तरह का होता है तो हम लोग महिला को लेकर ही जाते हैं वहाँ पर जांच करने के लिए। बिल्कुल, इस बच्ची के लिए न्याय के लिए लड़ी है, और जहाँ भी जो भी इसमें संलिप्त हो, जो भी दोषी हो, चाहे वो लड़की की माँ हो कि ही ना हो, तो उसको भी आप लोग सजा दिलवाइए। चलिए, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ 0166 क्या लिख रहे हैं? रीना शर्मा। रीना देवी लिख लीजिए। रीना देवी। आपका माले के नेत्री है, अपवा के भी सदस्य के नेत्री है, पदवी के सरपंच भी है जी, पदवी पंचायत हैं। उनसे आप बात किए हैं, क्या क्या बात हुआ है? यही बात बता रही थी कि मेरे लड़की को हम पढ़ाने के लिए वहाँ पर लेकर रखे थे। अच्छा, मतलब जी में गोपालगंज में? हाँ, गोपालगंज में रखे थे। और कोई भी रहता है अगल बगल में तो किसी से भी आदमी को ऐसी हो जाता है। हाँ, थोड़ा हो जाता है। भी हैं तो देखते रहिएगा, हम भी हैं तो देखते रहेंगे। ऐसा उनके हस्बैंड का तबीयत खराब था, और हमने तो देखा कि टीवी चैनल में दिखाया जा रहा था कि वो भाग गई है, प्रेमी के साथ भाग गई है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को ही इलाज कराने के लिए लेकर दिल्ली गई थी। जी। उनसे बात हुआ तो वो बताई कि हम दिल्ली अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए गए थे, उनका तबीयत खराब था जी। और गए थे, और मैं अपने लड़की अपने बाल बच्चा को भी हमने टिकट कराया था जी। लेकिन वो टिकट पंकज सिंह बोले कि नहीं, इन लोग को छोड़ दो। हाँ। टिकट कैंसिल करा दो और तुम इलाज कराने लेके जाओ और हम इनको देखेंगे। हाँ। इनको हम देखेंगे, हम हाँ। यहाँ है ना। हाँ। तो वो लड़की बोली कि पंकज सिंह आए, मेरे को मम्मी देखना, फोन करके बोली अपने मम्मी को कि मेरा हाथ पकड़िए, हमको मने टॉर्चर कर रहे थे, हमको बोले मतलब गलत हाँ, गलत नियत से पकड़ रहे थे, तो हम भाग रही थी तो मार रहे थे हमको। वो लड़की ने बताया, और ऐसे ऐसे हमको वहाँ पर वो लड़की फ़ोन करके ही बताई। तो मैंने बोला कि अपने सहेली के घर वो भेज दी अपने तीनों बच्चों को। तो फिर पंकज सिंह उसको फ़ोन करके या फिर उसको वहाँ से बुला कर लाया कि क्या, अरे इधर उधर कहाँ घूम रही है, चल मेरे को खाना बनाने को दिक्कत हो रहा है, खाना बनाकर हमको कौन देगा। फिर बुला कर लाए, और उसके बाद घटना घटाई। उसका उसी दिन बर्थडे था, उसका 25 तारीख को ही बर्थडे था, और रात में ये घटना घटा है। मैम, ये बताइए, मतलब कई चैनलों पे ये दिखाया जा रहा है कि जो मृतक की मां है और पंकज सिंह, इन दोनों के बीच में अफेयर था, गलत संबंध था। गलत, देखिए, कहने वाले लोग कह देंगे, कुछ भी कह देंगे। महिला को, किसी को अगर हम आपसे अच्छा से बात कर रहे हैं तो कोई भी आरोप लगा देगा कि आपके साथ गलत है, तो गलत नहीं होता है। नहीं, लेकिन आप जांच की हैं तो क्या लगता है? नहीं, हम जांच किए तो हमको ऐसा नहीं लगा कि उनके साथ गलत मने आती है। मैम, लेकिन एक बयान में खुद चैनल पे हम देखे जिसमें खुद बोल रहे हैं कि नहीं, हम दोनों के बीच में अफेयर हो गया। उसकी फुआ, उसके जो लड़की के बुआ है वो बोल रही है, ये नहीं बोल रही है। ये नहीं बोल रही है। और ये पंकज सिंह मतलब क्या इस हत्या को क्या आत्महत्या देने का करार कर रहे हैं? देखिए, कोशिश तो वही था। कोशिश वही था जी। हाँ, कोशिश हुई, क्योंकि मतलब हत्या करके उसके बाद भी कॉल नहीं, देखिए, बलात्कार हुआ है ना, तो लड़की अगर जिंदा रहती तो बताती कि मेरे साथ गलत हुआ है। बिल्कुल। तो इसी के नियत से उसको मार दिया गया है जी। हाँ, हमको तो यही लग रहा है। अच्छा, बातचीत करने का अनुसार। अच्छा, मार करके और उसको ऊपर लटका कर फिर कॉल करते हैं। देखिए, लटकाया गया था तो वो तो लटका दिया गया होगा, वो थोड़ी लटक गई होगी। जी, जी, जी। लटकाया है, उसको लटका दिया गया है। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि पंकज सिंह खुद कॉल किए थे। तो कॉल, अच्छा ये बताइए, वो बगल में है तो कॉल कौन करेगा? वही न करेंगे, दूसरा कोई तो जाएगा नहीं, उस रूम में कोई नहीं जाएगा। इसकी छोटी जो मर गई, उसकी छोटी बहन थी और एक छोटा भाई, उसको ले जाकर खुद अपने से पहुंचा। ये फोन से इससे बात हुआ, उसकी मम्मी से बात हुआ उनसे। देखिए, ये गलत बात है। उसकी मम्मी बता रही थी मेरे से बात हुआ, तो वो बोले, मैं बोली कि मेरे ननद है वहाँ पर, पहुँचा दीजिए दोनों बच्चों को, मैं आ रही हूँ। हाँ, वो बोली है, वो नहीं पहुँचाए, अपने से नहीं पहुँचाए हैं। मतलब इसको कैसे, कौन सा रूप में देख रही है? आत्महत्या है या हत्या है? हत्या किया गया है। हत्या किया गया और बलात्कार भी हुआ है। बलात्कार भी हुआ है उस लड़की के साथ। पहले तो बलात्कार हुआ है। हाँ, उसके बाद और ये मतलब क्या, वो तो पोस्टमार्टम बता देगा कि बलात्कार हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। लड़की का क्या एज रहा होगा? 15 साल तो बता रही है, 15 साल तो 16 साल हो रहा है। मतलब ये नहीं लगता है कि ये जो लड़की की माँ है बार बार बयान बदल। 15वां में वो बर्थडे मना रही थी, 15 साल का हो गई थी पूरा, तो 25 तारीख को 15 साल का हो गई थी, और वो बर्थडे मना रही थी। उसी दिन बर्थडे उसका लड़की का भी था बर्थडे।
और आप लोग के द्वारा क्या कार्रवाई होगा? देखिए अब तो हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का एक कमेटी है, हम लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे, भाकपा माले जो ऑफिस है वहाँ हम लोग यहाँ से सीधे निकलेंगे और देखिए अब वहाँ पर कमेटी में बात होगा, जो सच्चाई है वो हम रखेंगे वहाँ पे और उसके देखिए क्या वहाँ पर। ऐसे समाज के दरिंदों को क्या सजा मिलना चाहिए? फांसी की सजा मिलना चाहिए, फांसी होना चाहिए। फांसी होना। हाँ, कि दूसरे लड़की को इस तरह का घटना न घटाए, दूसरे लड़की के साथ न हो। हाँ। और मेरे ख्याल से गरीब तबके के लोग हैं, लालच लोभ लालच दे करके कि डॉक्टर क्या मतलब लोभ लालच क्या, वो बोला कि कंप्यूटर भी तुम्हारे हमारे एथी में बैठ के वो कंप्यूटर भी सीख लेगी। उसके बाद से वो बोला था कि तुम्हारी लड़की पुलिस का जो एथी कर रही है, टेस्ट दे रही है, उसमें हम मदद करेंगे। बहुत कुछ लालच दिया गया था। कहीं ना कहीं गरीब लोग लालच के चक्कर में पड़ गए। चलिए और लोग इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? हसीना खातून। और ये बताइए इसको कौन सा रूप में आप देख रही हैं? अरे सर ये तो दरिंदगी है, बिल्कुल बिल्कुल दरिंदगी है। सरकार कहती है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या कोई बेटी क्या बचाएगा, क्या कोई पढ़ाएगा? पढ़ने के लालच में, उसको नौकरी के लालच में उसका जिंदगी ही ले लिया। उसके साथ बलात्कार भी हुआ, पोस्टमार्टम में तो आया ही होगा। देखिए इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है। आप लोग के द्वारा क्या मतलब कार्रवाई किया जाएगा? अब देखिए क्या होता है। भाकपा माले के नेताजी हैं, नेताजी क्या लेते हैं एक्शन, ये वही बताएंगे। मतलब ऐसे दरिंदों को जो समाज में इस टाइप का घटना घटित करते हैं उनको क्या सजा मिलना चाहिए? क्या सजा मिलना चाहिए? हमारे कह देने से सजा नहीं न मिलेगा। सरकार इस पर ध्यान देगी, सजा दिलाएगी तब न मिलेगा। देखिए ना कैसे कैसे भाग रहा है सब। देखिए कैसे भाग रहा है सब। वो भाग गया, पंकज सिंह भाग गया, फरार हो गया। और बताइए खुद हत्या करके बलात्कार करके और उसके मम्मी को भी कॉल करता है पंकज। कॉल करता है।